दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी फिर आ चुके हैं। मैंने जो भी वीडियो बनाया है अपने देश के ऊपर बनाया है, अपने सनातन धर्म के ऊपर बनाया है। मेरे दो चैनल हैं। एक है, देखिए बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, वीरेंद्र मणि त्रिपाठी, जिसमें हमारे जितने वीर सपूत हैं, जितने हमारे धर्मों की चीज़ है, महाभारत है, ये सब मैंने बनाया है। और दूसरा में सीखो ज्ञान है, जिसमें मैंने कुछ इंग्लिश के भी बनाए हैं और कुछ जो है IAS PCS के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बनाए हैं, और कुछ अभी मैं बना रहा हूं जो सीरियल वाइज से मॉडर्न हिस्ट्री, जिनके घरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनको कहिए कि सीखो ज्ञान मेरा चैनल देखें और उससे लाभ उठाएं। जो खुद तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहा है कि जब तक शरीर में चलने फिरने की शक्ति है, कुछ न कुछ यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता रहूं। चाहे ये हमारा पुराना सनातन धर्म कब से शुरू हुआ, कब खत्म होगा, किसी को नहीं पता, यह शाश्वत है। और दूसरा जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जिनको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है, तो मेरा चैनल देख सकते हैं। क्योंकि मैं भी अध्यापक होते हुए भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चों को दिल्ली में कोचिंग करा सकूं। तो क्या है कि, और मैं भी जब टीचर बनने की तैयारी कर रहा था तब मेरे पास भी पैसे नहीं थे कि मैं अच्छे कोचिंग में जा करके अपना PCS की तैयारी कर सकूं। खैर, कोई बात नहीं, गरीबी अभिशाप होती है, पर इतनी अभिशाप नहीं है कि हम आगे न बढ़ सकें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने 100 अध्याय से मतलब IAS और PCS निकालते हैं। हमारे पुराने तुलसीदास जी हैं, 76 वर्ष की उम्र में इन्होंने 2 साल 7 महीने और 27 दिन लगे थे रामचरितमानस की रचना करने में। 76 वर्ष था, मेरा तो 66 वर्ष है। तो आज हम फिर वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग इसको पूरा तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी चीज़ कभी बेकार नहीं होती है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। इसी के साथ मैं अपना आज वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। एक बार और बता दूं, मैंने कोई अश्लीलता पर वीडियो नहीं बनाई। अश्लील वीडियो जब बनता है तो लोग लाखों सब्सक्राइब करते हैं। हमारे देश का क्या यही कल्चर है? आप अपने देश के बारे में जानते नहीं है, गंदी गंदी लोग वीडियो बनाते हैं। और हाय रे, पैसा इतना ज्यादा लोगों को हो गया कि जितना मैं गंदा बनाऊंगा, यूट्यूब पर जो न्यूज चलते हैं, जितने झूठे फेक ऐसे ऐसे हेडिंग डालते हैं, अभी मोदी जी को जेल हो गया, अभी जोगी जी चले गए, उसके बाद जब आप देखेंगे तो कुछ नहीं है और सब बकवास रहता, अपना समय बर्बाद करते हैं। आप हमारे चैनल को देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने बच्चों का बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जिन बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ सकें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुरु और शिष्य में युद्ध। देखिए, सनातन धर्म में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के लिए अंगूठा मांगा था, अंगूठा दे दो, तो उसने अपने दाहिने हाथ की अंगूठे को काट करके दे दिया। क्योंकि जब भी हम बाण चलाते हैं तो इस अंगूठे और इससे पढ़ करके बाण को खींचते हैं, लेकिन जब यही कट गया तो फिर कितना बाण चलेगा। लेकिन गुरु के लिए मतलब क्या था। और आज हम देखने जा रहे हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में युद्ध हो रहा है। आखिर वो क्या परिस्थितियां थी जबकि गुरु और शिष्य में युद्ध हुआ और शिष्य लड़ गया। और गुरु ने कहा था कि यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध का परिणाम देखें, युद्ध क्यों हुआ, इसके पिछले वाले वीडियो में बताऊंगा कि युद्ध का कारण क्या था। क्योंकि किसी भी कार्य का कोई न कोई कारण होता है, कार्य कारण का सिद्धांत है। तो शुरू करते हैं। भीष्म पितामह अपने कमरे में रहते हैं। प्रणाम। आयुष्मान भव। स्थान ग्रहण कीजिए। मैं महर्षि परशुराम का संदेश लेकर आया हूँ। एक दूत आता है और प्रणाम करता है। भीष्म पितामह भी उसको प्रणाम करते हैं। आप लोग जानते हैं महाभारत के महान योद्धा शांतनु के पुत्र जो है भीष्म पितामह हैं। तो कहते हैं कि प्रणाम, कैसे आना हुआ? तो कहते हैं कि आपके पास परशुराम जी ने मुझे भेजा है। बोला, किस काम से? उन्होंने कहा कि ये काम तो मैं नहीं जानता हूं, पर आपको बुलाए हैं और वह काम आप कर दीजिए। कहते हैं कि आदेश यदि गुरु का हो जाए तो उसको आशीर्वाद समझना चाहिए।
और उसके बाद जो है ये भीष्म पितामह उस शिष्य के साथ अपने गुरु महर्षि परशुराम के पास पहुंचते हैं। परशुराम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और जाकर कहते हैं गुरुवर प्रणाम। बहुत लोग अपने गुरु की इज्जत करते हैं। आप वीडियो भी देखते रहिएगा, फोटो भी देखते रहिएगा, क्लिप में देखते रहिएगा। तो परशुराम जो है जानते ही हैं, बहुत गुस्से वाले थे। मैंने भी पिछले ऊपर बनाया था कि कर्ण के बारे में। तो उसके बाद कहते हैं कि हे गंगा पुत्र देवव्रत, तुमने काशी नरेश की पुत्रियों का अपहरण कर करके और उसके बाद जो है जिसमें अंबा नाम की भी एक लड़की थी, तुमने उससे शादी नहीं किया। तो तुम क्यों नहीं उससे शादी कर लेते हो? यदि शादी नहीं करना था तो तुमने अपहरण ही क्यों किया? तो कहते हैं कि मैं तो गया था अपने भाई, सौतेले भाई विचित्रवीर की शादी के लिए। मैंने जो है लड़कियों का अपहरण किया और उसके बाद मुझे पता चला कि जो अंबा, अंबिका, अंबालिका 3 पुत्रियां जो काशीराज की थी, उनमें से एक जो है अंबिका जो है उसने तो सालूराज नरेश को अपना पति मान लिया था, स्वयं मुझे बताया था। और मैंने जो है सालूराज के पास उसको इज्जत के साथ भेज दिया था और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं और कैसे है। परशुराम कहते हैं मैं नहीं जानता हूं। आज सालूराज ने भी उसको इनकार कर दिया लेने से। अभी वो असहाय पड़ गई है, बेसहारा पड़ गई है। उसका जवाबदार कौन है? अतः अग्नि को साक्षी मानकर तुम उसे ग्रहण करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो तुम उससे शादी करोगे कि नहीं करोगे? और यदि गुरु का आदेश मानते हो तो तुम उससे शादी करो। तो परशुराम कहते हैं हे गुरुदेव, यह तो असंभव है, मैं शादी नहीं कर सकता हूं। कहते यदि तुम शादी नहीं कर सकते हो तो मेरे साथ तुम्हें युद्ध। हे गंगा पुत्र देवव्रत, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। करना पड़ेगा। परशुराम कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं भगवान? कहीं शिष्य गुरु के साथ युद्ध कर सकता है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं, तो परशुराम कहते हैं कि यदि शिष्य दंड हो जाए तो उसको दंड देना गुरु का कर्तव्य होता है। इसलिए तुम हमारी बात मानते हो कि नहीं मानते हो? यदि नहीं मानते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म पितामह कहते हैं एक शिष्य गुरु को समझाने की जो मर्यादा है उसको मैं नहीं तोड़ सकता, मैं अपने गुरु को नहीं समझा सकता। तो परशुराम कहते हैं मर्यादा भी तोड़ करके देख लो, क्योंकि गुरु है। तो कहता है कि यदि आपने आदेश दिया ही है तो मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपको बता दूं, मैं जब आपने इस पृथ्वी पर से 21 बार क्षत्रियों का समूल नाश किया था तो उन क्षत्रियों में मेरे जैसा, क्या आप भी जानते हैं कि उन क्षत्रियों में से आपके इस शिष्य जैसा कोई क्षत्रिय नहीं था जो आपके युद्धाभिमान को नष्ट कर सके। आपको पता है मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं था जो आपके युद्ध अभिमान का घमंड तोड़ सके। उसके बाद कहते हैं कि युद्ध करना है, करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो कहते हैं कि चलो कुरुक्षेत्र के तरफ, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है ऐसा है जो हर वक्त जो है, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जो करनाल है, ये सब हमारे इतिहासों में युद्ध का स्थान रहा। तो उसके बाद जो है ये चले जाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे गुरुदेव, युद्ध करने से पहले आप जो है, हे गुरुश्रेष्ठ, आप भूमि पर खड़े हुए हैं, मैं रथ पर चढ़कर आपसे युद्ध नहीं कर सकता। कवच धारण कर लीजिए और उसके बाद जो है रथ मंगा लीजिए, क्योंकि मैं अपने गुरु के साथ रथ से युद्ध नहीं कर सकता हूं, और यदि आपके पास कवच नहीं है तो तब भी मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। तो परशुराम कहते हैं, देखिए इसमें वीडियो में अपने तपोबल से थोड़ा हवा में उठते हैं
और फिर कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी है यह मेरा रथ है। पृथ्वी क्या है? मेरा रथ है। उसके बाद जो है पृथ्वी मेरा रथ है और वेद जो मेरे जो है अश्व हैं और पवन जो है हमारा सारथी है और वेद माता गायत्री सावित्री और सरस्वती ये मेरे जो है कवच है। उसके बाद तुम युद्ध करो। उसका भीष्म पितामह जो है खड़े होते हैं, शंख बजाते हैं और उसके बाद फिर गुरु के पास जाते हैं, कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि विजय मेरी हो। ये आशीर्वाद दीजिए कि विजय मेरी हो। तो कहते हैं कि हाँ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि विजय तुम्हारी होगी, पर तुम ये मत भूलना कि तुम ऐसा युद्ध करना कि गुरु को लज्जित न होना पड़े, और मैं देखना चाहता हूं कि मेरा शिष्य जो है कैसा युद्ध करता है। और इस प्रकार युद्ध करो कि तुम्हारा गुरु लज्जित ना हो। उसके बाद दोस्तों भीष्म पितामह को आशीर्वाद देते हैं विजय होने का। भीष्म पितामह आते हैं, आने के बाद उसके बाद सावधान सावधान दोनों ओर से होता है। सावधान, सावधान। उसके बाद बाण पर बाण चलने लगते हैं। एक महान योद्धा, दोनों महान योद्धा हैं। इनको इस पृथ्वी पर कोई हराने वाला नहीं है आज तक। और एक को तो इच्छा मृत्यु वरदान ही मिली हुई है कि वो जब चाहेंगे तभी मरेंगे। ये है भीष्म पितामह और परशुराम इनके गुरु हैं, हर विद्या जानते हैं। उसके बाद बाण चलते रहते हैं, देखते रहिए बाणों पर बाणों पर बाण चलते रहते हैं। और उसके बाद फिर बाण लगते हैं एक दूसरे को, भीष्म पितामह को भी लगता है, परशुराम को भी लगता है। अपने अपने बाण निकालते हैं, पर बहुत लंबा युद्ध चलता है, 21 दिन तक ये युद्ध चलता है। और उसके बाद जब देखते हैं कि ये नॉर्मल बाण जो है ये काम नहीं करते हैं, तो दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे हाथ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, अब दिव्यास्त्र मार जाते हैं, अब दिव्यास्त्र छोड़े जाते हैं, फिर भी दिव्यास्त्र लगते हैं, पर फिर ये बाण निकालते हैं और फिर उसके बाद फिर युद्ध चलते हैं। उसी समय एक स्त्री है, एक लड़की है और कुछ लोग ऋषिवर हैं, युद्ध देख रहे हैं। आकाश मार्ग से भी लोग देवता देख रहे हैं कि शिष्य और गुरु का युद्ध चल रहा है। आज तक ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा, लेकिन आज इस कुरुक्षेत्र की धरती पर दो महान योद्धा और वो भी गुरु और शिष्य हैं। और क्या ऐसी समस्या आ गई है कि ये दोनों युद्ध कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। उसके बाद फिर दो प्रकार के दिव्यास्त्र होते हैं। अब जो है अपने में लड़ करके तो थक गए हैं, अब दिव्यास्त्र से दिव्यास्त्र लड़ा रहे हैं। तो परशुराम जी जो है अपना एक दिव्यास्त्र गोला टाइप का है, उसको लेकर के फेंक देते हैं। उधर से भीष्म पितामह भी दिव्यास्त्र को याद करके बाण चलाते हैं, दोनों टकराते हैं, वहीं पर भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर इनके दिव्यास्त्र जो है उड़ते हैं और आकाश में जाते हैं और आकाश में लड़ते हैं और वहां पर भी खत्म हो जाते हैं। कोई हारने वाला नहीं है, युद्ध बहुत लंबा चला। उसके बाद भीष्म पितामह क्या करते हैं, पशुपति अस्त्र जो है लेते हैं और उसको संज्ञान करते हैं, मतलब उसमें पशुपति का अस्त्र डालते हैं, उनको याद करते हैं। तब तक जो लोग ये युद्ध का वर्णन घटना देख रहे हैं वो घबरा जाते हैं, कहते अरे भीष्म पितामह तो जो है पशुपति चलाए हैं। ऋषिवर, ये तो प्रस्वापास्त्र है। इस अस्त्र से क्या होगा? ये तो अचूक अस्त्र है पुत्री। इससे मतलब इसका जो है काट कोई नहीं जानता है, इस विद्या का संज्ञान किसी के पास नहीं है, इसकी विद्या परशुराम जी के भी पास नहीं है। लगता है कि परशुराम जी का नुकसान हो जाएगा, परशुराम जी हार जाएंगे। तो जैसे ही ये अपने धनुष पर पुष्प चढ़ाते हैं, तब तक आकाश में बादल छा जाता है, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, देखिए आप लोग। और वहां से आदेश होता है कि यह जो है पशुपति मत चलाओ, तुम्हारे गुरु का अपमान होगा। प्रस्वापास्त्र का प्रयोग ना करो, इसके प्रयोग से तुम्हारे गुरुदेव का अपमान होगा, इसका प्रयोग ना करो। पितामह ऊपर देखते हैं, फिर कहते हैं
ए पशुपति अस्त्र मत चलाओ, तुम्हारे गुरु का अपमान होगा। 2-3 बार आकाशवाणी होती है। भीष्म पितामह ऊपर देखते हैं, ऊपर देखने के बाद प्रणाम करते हुए आकाशवाणी का, और प्रणाम करने के बाद अपना पशुपति रख देते हैं। और उसके बाद जो है फिर परशुराम जी कहते हैं कि हे भीष्म, तुमने चलाया क्यों नहीं? तो कहते कि नहीं प्रभु, मैं उस अस्त्र को नहीं चला सकता हूँ। कहे कि ऐसा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुमने मुझे युद्ध में हरा दिया है, वो पशुपति बाण नहीं चलाया है, लेकिन मैं युद्ध से पीछे नहीं हट सकता हूँ। या तो तुम मेरा संहार करो, मेरा हत्या करो, मुझे मार दो, या युद्ध छोड़ करके चले जाओ। अब देखिए शिष्य क्या करता है, कहता है गुरुदेव, अभी आपने युद्ध के लिए आदेश दिया था तो मैंने युद्ध किया था, और ऐसा युद्ध किया था कि लोग देवता भी देख रहे थे, लेकिन अब आपका आदेश है कि चले जाओ, तो मैं यह युद्ध भूमि में से चला जाता हूँ। तो दोस्तों, यह गुरु और शिष्य का एक परंपरा मैंने आपको बताया। इसको देखिए, ये हमारे सनातन धर्म की चीजें हैं, और इनको आप नहीं जानेंगे तो क्या है, काशी जो गंगा में स्नान कर रहे हैं, बोल बम जा रहे हैं, बोल बम का आप वीडियो देखा ही होगा, जो हरिद्वार से उठाकर दिल्ली जा रहे थे, कैसे कैसे था। ये आदमी सनातनी नहीं हो सकता है। सनातनी धर्म तो देखिए, गुरु और शिष्य दोनों लड़ते हैं, दोनों क्या करते हैं, अपनी बात पड़ी रहते हैं, और जब आकाशवाणी होती तो अपना शस्त्र भी हटा लेते हैं, और यही कहते हैं कि आपने कहा था युद्ध करने के लिए, तो मैं युद्ध किया, अब आप कह रहे हैं युद्ध से हट जाओ, चले जाओ, तो मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे हमारे वेदों में लिखा हुआ है। अब मैं अगला वीडियो आपके लिए डालूंगा कि आखिर यह युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था, उस पर हम बनाएंगे। और मैंने आपको बताया कि मेरे 2 चैनल हैं, वीरेंद्र मणि त्रिपाठी और सीखो ज्ञान। तो यदि आपके घर में कोई लड़का है, आप खुद तैयारी कर रहे हैं, आपकी बहन है, बेटी है, या आपका दोस्त ही है, मेरे चैनल को, उसमें वीडियो उसके ऊपर यूट्यूब उस पर क्या बोलते हैं, उसके डाल दीजिए यूट्यूब पर, वो भी पढ़ लेगा। क्योंकि जिस इंसान के अंदर मदद करने की भावना नहीं होती है, वह परमात्मा से भी मदद मांगने का अधिकारी नहीं हो सकता है। क्योंकि हम सारे लोग परमात्मा की बनाई हुई चीज हैं, तो मदद ही सबसे बड़ी चीज होती है। बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े यही लोग, अभी जो युद्ध हो रहा है, ये क्या अपने हाथ से थोड़े लड़े हैं, ये बाणों की मदद लिए हैं, दिव्यास्त्रों की मदद लिए हैं। माँ गायत्री कहते हैं कि जो मेरे जो है माँ गायत्री, सावित्री और सरस्वती माता मेरी कवच है, धरती माता मेरी पृथ्वी है। देखिए कितना दिव्य इनके पास ज्ञान है। हवा में उठते हैं और फिर धरती जो है रथ हो जाती है, उसके बाद धरती रथ हो जाती है, वेद इनके जो है वो अश्व हो जाते हैं, और उसके बाद जो है पवन जो है सारथी बन जाता है, और गायत्री माता और क्या बोलते हैं सावित्री और माँ सरस्वती इनकी कवच बन जाती हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे ऋषि हैं। तो ये नहीं है कि बहुत लोग ऐसे कहते वेद झूठा है, ऐसा ऐसा, कोई झूठा नहीं है। यदि अंग्रेजी आप हिंदी खूब पढ़े, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अंग्रेजी का एक पेपर दे दिया जाए, कोई कागज लिखकर दे दिया जाए, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से हमारे वेद जो पढ़े नहीं है, जो मेहनत नहीं किए हैं, वो नहीं जानेंगे। पर बाणों पर बाण चलते हैं, एक बाण में से देखिए कितने बाण निकलते हैं और कैसे क्या होता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप यह जरूर ध्यान रखिएगा कि अगला वीडियो यह युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि हर कार्य का एक कारण होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।